जी स्टूडेंट्स, छोटा सा टॉपिक है दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट। शिफ्टिंग ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो उसी को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ये प्रेशर बेल्ट थ्रू आउट द ईयर एक ही जगह पर रहती हैं या ये अपनी पोजीशन चेंज भी कर लेती हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं इसको। अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा याद हो तो ये हमारे पास एक बेल्ट थी दैट इज द लो प्रेशर एरिया, दैट एक और हमारे पास बेल्ट थी यहाँ पर दैट इज हाई प्रेशर एरिया। अगर बात करें इसकी तो ये हमारे पास इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट थी और ये हमारे पास सब पोलर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट थी। इसी तरह नीचे हमारे पास थी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सिमिलरली ये हमारे पास एक और बेल्ट थी दैट इज द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। द लास्ट वन हमारे पास थी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये हमारे पास डिग्री की बात करें तो 5 डिग्री टू नॉर्थ साउथ, हमारे पास ये 30 to 35 डिग्री, 60 to 65 डिग्री एंड दैट इज 90 डिग्री। सिमिलरली इन बोथ साइड हमारे पास 30 to 35 डिग्री, 60 to 65 डिग्री एंड द 90 डिग्री। तो अब बात यह है कि थ्रू आउट द ईयर क्या ये एक ही जगह पे रहती है, तो इसका आंसर नहीं। थ्रू आउट द ईयर प्रेशर बेल्ट एक जगह पे नहीं रहती है और इसकी वजह अर्थ की रेवोल्यूशन अलोंग द सन है। जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है अलोंग द सन, आपको ये पता है कि थ्रू आउट द ईयर हमारे पास ऐसी सूरत हाल आती है कि जब सन रे डायरेक्टली फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एंड कैप्रिकॉर्न। तो अगर हम बात करें इन डेज की तो ये हमारे पास बनते हैं समर सोलिस्टिक, सोलिस्टिक एंड विंटर सोलिस्टिक। सोलिस्टिक ओके। तो समर सोलिस्टिक हम बोलते हैं जब हमारे पास जो रेज है सन की डायरेक्टली फॉल कर रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। कैंसर पे एंड विंटर सोलिस्टिक हम बोलते हैं जब डायरेक्टली सनरेज फॉल कर रही होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। सिमिलरली दो और हमारे पास टर्मिनोलॉजीज आती हैं दैट इज द कॉल्ड इक्विनॉक्सेस। तो इक्विनॉक्स हमारे पास दो आते हैं दैट इज द स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड द ऑटम इक्विनॉक्स। अब बात करते हैं पहले समर सोलिस्टिक मींस वो वाले टॉपिक जब सन रेज जो है डायरेक्टली फॉल कर रही होती है ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारे पास देखते हैं जब डायरेक्टली फॉल कर रही है ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर तो हमारे पास ये सारा रीजन है ये ज्यादा हीटअप हो जाता है। तो जब हीटअप होने की वजह से आप ये समझ लें कि बिल्कुल अगर इक्वेटर पे फॉल कर रही होगी हमारे पास वर्टिकल सन रेज तो ये स्टैंडर्ड इक्विनॉक्स पोजीशन आ जाती है। बट जब थोड़ा सा शिफ्ट हमने कर दिया टॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ सन रेज को तो इसका मतलब ये प्रेशर बेल्ट भी थोड़ा सा शिफ्ट हो गई हैं टुवर्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या टुवर्ड द नॉर्थ। तो ये लो प्रेशर अब आपके पास डायरेक्ट 10 to 15 डिग्री लेटीट्यूड पे चला गया होगा। ठीक हो गया। तो समर में जब बात करें समर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब लाई कर रहा होता है तो शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट टुवर्ड नॉर्थ होती है अबाउट 5 to 10 डिग्री। ओके, देन इक्विनॉक्स पोजीशन आ जाती है और जब सन रे डायरेक्टली फॉल कर रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो तब आप ये कह सकते हैं कि ये जो बेल्ट है मूव कर जाती है 5 to 10 डिग्री टुवर्ड साउथ। 5 to 10 डिग्री टुवर्ड साउथ। ठीक हो गया। तो सभी ये लो प्रेशर थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है 5 to 15 पे नीचे चला जाता है। तो इसी तरह अगली प्रेशर बेल्ट ऐसे 5 to 10 डिग्री आगे शिफ्ट हो जाती है। ठीक हो गया। तो इसकी मेन रीजन क्या थी शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट की ड्यू टू द अर्थ रेवोल्यूशन। ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जो बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या सर क्या ये जो परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं
तो क्या ये शिफ्ट होती हैं, क्या ये चेंज होती हैं? तो आज आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा जी, बिल्कुल चेंज होती हैं। और ये समर एंड विंटर थ्रू आउट द ईयर दो पोजिशन में ले लेती हैं। समर में ये टुवर्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तरफ शिफ्ट हो जाती हैं प्रेशर बेल्ट, एंड विंटर में ये सदर हेमिस्फीयर तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू।